अहमदाबाद के जाने माने वकील और सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट शमशाद खान पठान को आज AIMIM का अहमदाबाद इकाई का पदभार सौंपा गया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने गुजरात निकाय चुनाव में शानदार सफलता अर्जित की। AIMIM के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष जनाब साबिर काबलीवाला ने पक्ष के विस्तार को लेकर अपनी गतिविधियां कर दी हैं तेज। देखें पूरी खबर द राइट न्यूज़ गुजरात पर। मेरा साथ दिया आने वाले दिनों में भी अहमदाबाद शहर प्रमुख के तौर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 2022 के चुनाव में कामयाबी मिले, इस मकसद से हर घर तक मजलिस को लेके जाएंगे और शहर प्रमुख और अहमदाबाद शहर की जितनी भी विधानसभा में मजलिस चुनाव लड़े उनमें कामयाबी मिले, इसके लिए पूरा साथ देंगे। इतनी बात कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इतने सारे नाम थे, उसमें से आपका पसंद किया गया MIM अहमदाबाद का आपको प्रेसिडेंट बनाया है। क्या इस दौरान और बॉडी अभी बाकी है पूरी बनना? देखिए, जिस तरह से आप सभी लोग जानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात में हमारे सदर और हमारे जो ज़िम्मेदार हैं वो लोग कह चुके हैं कि गुजरात में आने में हमको देर हुई, कि जिस हिसाब से गुजरात में लोगों ने प्यार दिया हमारे सदर गुजरात के जनाब साबिर भाई काबलीवाला की सदारत में, और जिस तरह से जीत हुई, और वो वक्त जो है वो बहुत कम वक्त था। और अभी 21 जनवरी को हमारी पार्टी रजिस्टर्ड हुई और 21 फरवरी को हम चुनाव लड़े, 28 को हम जिला पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव लड़े, और ये एक महीने से भी कम के वक्त में हम 24 सीटें पूरे गुजरात में जीते। और इस बीच में चुनाव लड़ने के बाद संगठन के लिए काम करना, ये सब के लिए काफ़ी वक्त चाहिए था। गुजरात के सदर जनाब साबिर भाई काबलीवाला चुनाव के बाद से लगातार पूरे गुजरात के अलग अलग हिस्सों के दौरे कर रहे हैं, और भी जो टीम है मजलिस की वो अलग अलग हिस्सों के दौरे कर रही है। और उन तमाम के बीच में जो लोग जुड़े हुए हैं ज़मीन से, जो लोग मजलिस से मोहब्बत करते हैं, जो लोग चाहते हैं भाजपा और कांग्रेस, और जो लोग अपने आप को सेक्युलर पार्टियां कहती हैं लेकिन वाकई में वो सेक्युलर नहीं हैं, वैसी पार्टियों से हटकर एक नया विकल्प चाहते थे, वैसे लोगों को ढूंढकर मजलिस में शामिल करना और मजलिस की कमान वैसे लोगों के हाथ में देना, तो उसकी लगातार कोशिश चल रही है। और आज मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे गुजरात के सदर जनाब साबिर भाई काबलीवाला का, और हमारी मजलिस की पूरी टीम का, और हमारे जितने भी कार्यकर्ता पूरे गुजरात में, उन तमाम का जिन्होंने ये जिम्मेदारी मुझको अहमदाबाद शहर प्रमुख के तौर पर दी है। और आने वाले दिनों में हम ये चाहेंगे कि जिस तरह से अहमदाबाद शहर प्रमुख की अपॉइंटमेंट हुई है, बहुत जल्द गुजरात के और शहर के और ज़िला के प्रमुखों की और दूसरी बॉडी का अपॉइंटमेंट होगा। 2022 में इलेक्शन आने वाले हैं विधानसभा के, उसके लिए किस तरह की तैयारी करेंगे आपके विचार? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसका काम लोगों के सवाल उठाना और चुनाव लड़ना होता है। तो मजलिस लोगों के सवाल पूरे देश में बहुत ताकत से उठाती है, और जिस तरह से दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, मजलिस भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। वो इंशाल्लाह 2022 के चुनाव बहुत ताकत से गुजरात में लड़ेगी, और उसके लिए हमारा एक मजलिस के कार्यकर्ता के तौर पर, एक खादिम के तौर पर ये जिम्मेदारी होगी कि हम हर घर तक अहमदाबाद शहर में मजलिस का पैगाम लेके जाएं, हर घर में मजलिस का परचम लहराए, हर घर में मजलिस का नारा बुलंद हो। ये कोशिश हमारी लगातार रहेगी इंशाल्लाह। अहमदाबाद शहर प्रमुख के तौर पे आपको नियुक्त किया गया है। अहमदाबाद में कई विस्तार भी ऐसे है कि जहाँ दलित और माइनॉरिटी नहीं है, वहाँ पर आप कैसे काम? देखिए, हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जब अहमदाबाद आए थे, तब भी उन्होंने कहा कि मजलिस जो है सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, मजलिस जो है दलित, आदिवासी, पिछड़े और कमज़ोर हिंदुओं की पार्टी है। और पिछले दिनों में गुजरात में हमारे सदर जनाब साबिर भाई काबलीवाला की सदारत में कई, जिनको हिंदू समाज में अपर कास्ट कहा जाता है, उच्च वर्ण के कहा जाते हैं, वैसे लोगों ने जनाब साबिर भाई काबलीवाला की सदारत में मजलिस ज्वाइन की है। और इंशाल्लाह हम मानते हैं कि आने वाले दिनों में सदर साहब के मार्गदर्शन में अहमदाबाद के हर हिस्से में, जहां पर मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, हर घर तक मजलिस जाएगी। और हम सब मजलिस के खादिमों की जिम्मेदारी है कि हर घर तक लोगों
मजलिस को लेके जाएं और लोगों में अगर ये कहीं पे बदगुमानी या गलत फहमी है कि मजलिस सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, वो लोगों से निकालें और दूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर हर समाज के लोगों को मजलिस से जोड़ें। खासतौर से आपके बनने पे भी सवाल उठ रहे हैं कि अहद को बनाया जा सकता था या दूसरे के नाम पे, और आपने बूथ लेवल पे इतना काम नहीं किया, उसके बावजूद आपको बनाया गया है, क्या करेंगे? सवाल उठना चाहिए और लोकतंत्र में सवाल अगर नहीं उठते हैं तो लोकतंत्र का मरा हुआ ही माना जाएगा, इसलिए सवाल उठाने की हर किसी को आज़ादी है।